ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, खबर का मतलब है भरोसा। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सरल सटीक सार्थक खबरों के लिए देखिए करोड़ों लोगों का पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ। शुक्रवार को ग्राम खिलवाई में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 चुनाव 2022 बसपा प्रत्याशी मदन चौहान ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों को बताया कि इतनी मीटिंग इस तरह की हुई है। यह समझो कि इतनी भारी भीड़ के साथ उत्साह मैंने नहीं देखा। बसपा प्रत्याशी मदन चौहान ने बताया कि कई बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन ग्राम खिलवाई में हर वर्ग का उत्साह है। बताया कि जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि पार्टी से ऊपर भी विधायक होता है। यदि प्रत्याशी काम करने वाला हो तो पार्टी कोई भी हो मजबूत काम करेगा। अगर प्रत्याशी घटिया है तो कोई पार्टी भी हो घटिया ही काम करेगा। विपक्ष को कमजोर बताते हुए कहा कि अगर सोच बढ़िया होगी तो काम भी बढ़िया होगा। यह सब विचारधारा का सवाल है। बसपा प्रत्याशी मदन चौहान ने बताया कि मैं 26 सालों से सभी क्षेत्रवासियों के बीच में रह रहा हूं। बताया किसानों और मजदूरों का सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। सभी क्षेत्रवासियों को प्रत्याशी यदि लोकल का होगा तो ही विकास के कार्य को आगे बढ़ा सकेगा। सभी ग्रामवासियों को बताया कि जो प्रत्याशी एक बार आने के बाद दोबारा आते ही नहीं है, उनसे आप कैसे विकास करा लोगे। मेरी सोच गरीबों के प्रति उनके सम्मान की है। किसानों के प्रति वही काम होगा जिससे उनका सम्मान विकास हो। और आपका प्रत्याशी बढ़िया है तो आपका सम्मान भी करेगा। जिसमें उपस्थित बसपा प्रत्याशी मदन चौहान और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दीपक सागर की रिपोर्ट। और गरीब हो, कमजोर हो, क्योंकि मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, न जाति की बात करता। इसीलिए हर जाति से वोट आपको, आपके मदन चौहान को है। हर गांव से मदन चौहान को वोट है, कोई गांव खाली नहीं। वो चाहे किसी बिरादरी का सही, कहीं सही, क्योंकि मैंने बिरादरीवाद फैलाया ही नहीं, मैंने धार्मिकवाद फैलाया नहीं, अच्छाई बुराई में जरूर अंतर किया। तो आज हर गांव से, हर बिरादरी से जिसे वोट मिलेगा वो ही जीतेगा। और ये तो हिंदू में लगा रहेगा, एक मुस्लिम में लगा रहेगा। और वैसे भी जो समाजवादी का प्रत्याशी 10 साल पहले भी लड़ चुका है आपके यहाँ से। भाई आपसे मैं खिलवाई के सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी के घर आया कभी? चुनाव लड़ने के बाद भी नहीं आ रहे तुम। और मदन चौहान हारने के बाद, जीतने के बाद सदैव आपके बीच में रहा है। जब 4 जिलों में अकेली सीट आपने जिता के रखी थी समाजवादी की, 3 बार आपने समाजवादी के आदमी को जिताया और पूरी मेहनत से हमने झंडा उठा के रखा, धरने किए, प्रदर्शन किए और तमाम गिरफ्तारी दी। और जब वोट का नंबर आया, जब टिकट का नंबर आया, साथियों, समाजवादी के बड़े नेताओं को इतना गरूर हो गया कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। वो समझ रहे तुम तो सीएम बन गए। इतना गरूर कभी भी पतन का कारण होता है। और मुझे लखनऊ बुला लिया और लखनऊ 5 दिन तक घुमाते रहे, मेरे जैसे और भी घूमते रहे। और पता चला कि किसी नैना सिंह को टिकट दे दिया। अब नैना सिंह खिलवाई में राम कुमार सेठ जी को जाने कोई और मदन चौहान ही तो जाने, गजेंद्र जी को जाना कोई, या संजीव त्यागी जी बिहुनी के खड़े हैं उनको जाना कोई। भाई कोई इनसे पूछे, मेहनत तो कर रहे मदन चौहान, गिरफ्तारी दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, धरना दे रहे 26 साल से झंडा भरे। और जब टिकट का नंबर आया